क्वेश्चन नंबर 1.9 लिखा हुआ है 298 के यानी कि केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। mmHg यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया यानी कि NH2CO घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। अब देखिए एक विलयन है, ठीक है, और इसमें हम मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में घटक ए है और घटक बी है। घटक ए जल का हो गया, घटक बी यूरिया का हो गया। तो जल क्या है आपका ए और यूरिया है आपकी बी। अब हम जल का मोल निकालेंगे। तो एन ए बराबर क्या होगा 850 ग्राम बटा 18। 18 क्या है H2O, ठीक है। H 2 प्लस O 16 बराबर कितना हो गया 18। तो ये 18 हो गया। अब इस 18 से हम 850 को भाग देंगे। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तेईस 54, 18 चौक 72। तो हमें 4 बार इसको भाग देना है। कितना हो गया 72। 72 और 8 80 और 5 85 यानी कि 13, ये बन गया 130। अब हम ले जाएंगे 18 को 7 बार, ये हो गया 126। 126 और 4 130 होता है। 4 18 से छोटा है, दशमलव लगाया, 4 बदल गया 40 में। अब हम 18 दूना 36 और 18 दूना 36 करेंगे 2 बार, 2 अंक तक ही हम जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका मोल हो गया, जल का मोल हो गया। अब ऐसे ही हम घटक बी यानी कि यूरिया के लिए निकालेंगे। तो यूरिया के लिए जब हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन कितनी होती है 14 होती है, हाइड्रोजन 2 होता है, कार्बन 12 होती है, ऑक्सीजन 16 होती है और फिर हमारी नाइट्रोजन है 14 और हाइड्रोजन 2। तो 14 और 2 16, 14 और 2 16 और ये 16, 16 3 48, 48 और 12 60 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 60। 50 को हम भाग देंगे किससे 60 से, ठीक है। कितना आएगा 6, 5 से बड़ा है तो इसलिए हम जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ये 50 हो जाएगा। और हम 6 का गुणा करेंगे किससे 8 से, 8 छंग 48। तो यहाँ पे बचा 20, फिर 6 तिहाई 18। तो ये हो जाएगा 0.83 मोल। इतना समझ में आया। तो सॉल्यूशन जो आपका था उसके दो घटक थे ए और बी। हमने क्या किया, पहले ए का मोल निकाला, फिर हमने बी का मोल निकाला। तो ए और बी का मोल निकाल करके हमने दोनों को देख लिया कि कौन कितना है। अब हम निकालेंगे आपेक्षिक अवनमन। तो मान लीजिए एक्स बी आपका आपेक्षिक अवनमन है, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मोल लिखेंगे यूरिया के यानी कि एनबी को लिखेंगे, और बटे में दोनों यानी कि सॉल्यूशन में जो दोनों घटक हैं उनका मोल। तो आपका एक है एन ए और दूसरा है एन बी। ये क्या हो जाएगा आपका 0.83 बटा 47.22 प्लस 0.83। ओके। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 0.83 बटा 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, हासिल आया 1। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 का 4 रहेगा, दशमलव 2 अंक के बाद लग जाएगा, ओके। अब हम 2 अंक के बाद के दशमलव को कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से। तो ये आपका कितना हो जाएगा 83 बटा 4805, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको काटेंगे। तो 48 देखिए क्या है, 48 5 के ज्यादा करीब है। तो 5 दुनी होता है 10, आप दुगने में इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो एक बार में हम ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने इसको काटा, हमने दशमलव लगाया, ठीक है, एक जीरो बढ़ा, हमने फिर जीरो लगाया, एक और जीरो बढ़ा, ये हो गया अब 8500। तो अब हम कर रहे हैं इसको 91 में ले जाने की कोशिश। एक बार में ले जाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ 5 ने उधार दिया था, ये 4 हो गया, 4 यानी कि 14, 14 से 14 में से 8 गया बचेगा 6, ये 7 में से 4 जाएगा 3 यानी कि 36 95। अब दशमलव लगा है, हम जीरो एक बढ़ा सकते हैं, हमने यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया। अब हम कितनी बार में ले जाएंगे, देखिए 5 का पहाड़ा आप पढ़िए कि 36 से ज्यादा ना हो जाए, तो पांचों सतह 35, आप 7 से ज्यादा इसको नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि ये 5 के ज्यादा करीब है। समझ रहे हैं। 4.8 मान लीजिए तो 5 के करीब है, 4800 मान लीजिए तो 5000 के करीब है। तो आपने पहाड़ा पढ़ा 7 बार, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम लगभग इतना मान लेंगे इसको कि 0.
017। ये क्या है आपका XB का मान है, यानी कि आपेक्षिक अवनमन जो है आपका वो कितना है 0.017। ओके। अब हम बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और उसके बाद चीजों को लिखते हैं। हमें अभी एक चीज और ज्ञात करनी है यहाँ पे। आपेक्षिक अवनमन हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरी चीज क्या है, हमें वाष्प दाब को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक काम करेंगे, जो वाष्प दाब हमें दिया गया है वो है शुद्ध जल का, उसको लिखेंगे। उसमें से हम क्या घटाएंगे, उसमें से हम पी को घटाएंगे। ओके, जिसको हमें ज्ञात करना है, बटा हम क्या लिखेंगे, शुद्ध जल का वाष्प दाब। और ये किसके बराबर होता है, ये XB के बराबर होगा, यानी कि अवनमन के बराबर होगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास वाष्प दाब है, ठीक है, उसमें से हम जल का अपेक्षिक वाष्प दाब घटा रहे हैं और उसको शुद्ध जल के वाष्प दाब से भाग दे रहे हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यूरिया का अपेक्षिक वाष्प दाब या फिर अवनमन, एक तरीके से आप समझ लें इसको। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पी की वैल्यू दी थी 23.8, इसमें से हमें पी को घटाना है, ठीक है, और 23.8 से इसको भाग करना है, इसको 0.017 से गुणा कर देना है। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बटा 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 23.08 गुणे, ठीक है, एक माइनस लगाना होगा हमें, माइनस पी ए गुणे 1 बराबर 0.017 गुणे 23.8। अब इसको जो हमने 1 से गुणा किया तो इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, पी ए की भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, वो भी नहीं चेंज होगी। 17 का गुणा हमें इससे करना होगा, तो 17 आठे कितना होता है, 17 अठे होता है 136। तो इसके 6 हासिल आएंगे 13, 17 तिया 51 और 3 54 के 4 हासिल आया 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। 17 दूना 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 34 और 6 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो आपने 40 लिख दिया। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 1 2 3 और एक 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको इस साइड भेज देंगे, इसको इस साइड ले लेंगे। ओके, तो 23.8 माइनस 0.4046 बराबर है आपका पी ए के। तो पी ए जो है वो इसके सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। हम यहाँ पर 0 0 लिख करके इसमें से घटा लेते हैं, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। फिर 9 में से 4 गया, 5 बचा। 9 में से 0 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, लेकिन इस 8 ने उधार दे रखा था, तो ये बचा है 7। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये क्या है आपका 23 ही रहेगा। तो 23.3954 आपका वाष्प दाब निकल करके आएगा। इसकी यूनिट होगी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर।